भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। राजनीतिक घटनाक्रम पिछले 2 दिनों से चल रहा हो और ये घटनाक्रम के तहत लगातार खबरें आ रही हैं कि का मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। काय के लगातार ये बात को बल मिल रहा हो। पिछले कई दिनों से कमलनाथ दिल्ली में है और आज बड़ो घटनाक्रम भाव जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुलाकात भई है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर तमाम तरीके को विचार विमर्श भाव है। दरअसल पिछले कई दिनों से ये बात के कयास लग रहे हैं कि गांधी परिवार के अलावा कौन व्यक्ति ढूंढो जा रहा हो जी को कांग्रेस पार्टी की कमान प्रत्यक्ष तौर पे या परोक्ष तौर पे दी जाए। प्रत्यक्ष तौर पे अगर दी जाए तो उसको स्थायी तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ जाए और परोक्ष तौर पे दी जाए तो उसको कार्यकारी अध्यक्ष बनाओ जाए, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी बनी रहे। काय के राहुल गांधी साफ तौर पर कह चुके हैं कि वे अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल नहीं बने। सो कांग्रेस पार्टी लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढ रही है और एक कड़ी में सबसे अहम नाम सामने आओ है कमलनाथ को। दरअसल कमलनाथ एक ऐसे नेता हैं जिनकी न केवल कांग्रेस में पूरी पकड़ है बल्कि बाकी यूपी के जो सहयोगी दल हैं देश के अलग अलग प्रदेशों में, उन सब से भी कमलनाथ की बड़ी अच्छी खासी बनत है और यही वजह से उनके नाम को लेकर कौन विवाद न केवल कांग्रेस में बल्कि यूपीए में भी नहीं हुई है। और विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी के भीतर कई सारे जो सीनियर नेता हैं जो राहुल गांधी के व्यवहार से नाखुश रहते हैं वे भी संगे आज हैं कमलनाथ के। ऐसी कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है और यही वजह से कमलनाथ के नाम को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। और अगर कमलनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन के तो फिर मध्य प्रदेश की राजनीति भी नए मोड़ ले और काय के उनको मध्य प्रदेश में अपने दो ही पद जो फिलहाल उनके पास हैं प्रदेश अध्यक्ष को और नेता प्रतिपक्ष को, ये दो ही पद छोड़ने पड़े और यही के लाने नए तरीके से नामों पर विचार शुरू हो जाए है कि अगले जो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनत हैं वे कमलनाथ के पसंद के बनत, दिग्विजय सिंह की पसंद के बनत या फिर कौन तीसरे चौथे नाम सामने आउट हैं। लेकिन अगले 1-2 दिनों के भीतर जा कही जा रही कि कमलनाथ को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ो निर्णय हो सकता है। दरअसल कमलनाथ हमेशा से दिल्ली की राजनीति करत आए और दिल्ली की राजनीति में खासे सफल भी रहे। विशेष तौर पे जब यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, उनमें लंबे समय तक कमलनाथ संसदीय कार्य मंत्री रहे और संसदीय कार्य मंत्री को काम जो ही हो के सत्ता पक्ष के यानी अपनी सरकार के जो सहयोगी दल हैं उनसे लगातार संपर्क बनावो और विपक्ष के लोगों से भी लगातार संपर्क बनावो, खास तौर पर जब संसद में जो सत्ताधारी पार्टी है वो कोनो बिल ले आउट। और ऐसे में कमलनाथ के पास हमेशा से ही मैनेजमेंट की जिम्मेदारी रहती हुई मैनेजमेंट की जिम्मेदारी को कमलनाथ बखूबी निभाउत रहे। यही वजह से वे गांधी परिवार के कांग्रेस पार्टी के बेहद करीबी लोगों में शामिल रहते हैं और विशेष तौर पर गांधी परिवार से अगर उनके संबंधों की बात करी जाए तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी के अलावा कमलनाथ को अपनो तीसरो बेटा मानती और उनके कहवे पे कमलनाथ छिंदवाड़ा आए थे और ऐसे लगातार सांसद हैं। छिंदवाड़ा में जिस तरीके के विकास के काम कमलनाथ ने करे हैं इसकी मिसाल कई सारे ऐसे लोग भी देते हैं जो या तो कांग्रेसी हों, जो कांग्रेसी नहीं भी हैं, वे कमलनाथ के छिंदवाड़ा विकास मॉडल की तारीफ करते हैं। और यही वजह से जब मध्य प्रदेश को विधानसभा चुनाव हो सो ये बात को लेकर भी जनता के मन में एक उम्मीद थी कि छिंदवाड़ा की तर्ज पे मध्य प्रदेश को विकास हुई है। लेकिन कौन वजहों से या राजनीतिक वजहों से कमलनाथ की सरकार 1.25 साल के भीतर गिर गई। लेकिन इसके बाद भी कमलनाथ की छवि पे बहुत ज़्यादा असर ये बात को नहीं आओ और इससे कमलनाथ लगातार 10 जनपद के गांधी परिवार के कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के खास बने हैं और वरिष्ठता के नाते भी उन पे दांव लगा सकते हैं कांग्रेस पार्टी अब या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के या फिर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के। और उन पे बड़ी जिम्मेदारी हुई है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बिखर गई है, बहुत कम सीटों पे पहुंच गई है लोकसभा में, प्रदेशों में भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं और जिन प्रदेशों में सरकारें हैं भी, चाहे वो पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उन प्रदेशों में भी हालत खराब है। कांग्रेस पार्टी के भीतर द्वंद्व मचे हैं और इन सब को बेहतर तरीके से समन्वय करके अपनी पार्टी के भीतर, अपने यूपीए के भीतर और ई के बाद इन सब को इकट्ठो जोड़ के फिर केंद्र की सरकार से, मोदी सरकार से या भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े संगठन से लोहा भी लेने काम कठिन है। लेकिन कमलनाथ माहिर माने जाते हैं इन सब चुनौतियों को निपटने में और अब देखने जो है कि का कांग्रेस पार्टी उन पर इतना बड़ा दांव लगाऊ थे और अगर ऐसा कुछ हो थे तो कमलनाथ राष्ट्रीय राजनीति में
कितनी चुनौती दे पाए मोदी सरकार को या फिर भारतीय जनता पार्टी को। राम राम।